देखिए, हमारे देश में हर कोई पैसे से ऑब्सेस्ड है क्योंकि एक समय पर हमारा देश भी काफ़ी गरीब हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में जब लोगों को समझ में आने लगा है कि पैसा लोग कैसे-कैसे कमाते हैं, तो लोग जानना भी चाहते हैं और उसके लेकर ऑब्सेशन भी बढ़ता है। अब ऐसे में जब आपको पता चले कि एक क्रिकेटर और एक ब्रांड के बीच में 110 करोड़ रुपए की डील थी, जिसको कि अब वो क्रिकेटर ठुकरा रहा है, तो आपके ज़हन में सवाल आएगा कि भाई क्या क्या दिक्कत है? तो भाइयों और उनकी ब्रांड लविंग बहनों, तैयार हो जाइए क्योंकि आज की कहानी में ग्लैमर भी है, पैसा भी है और किंग कोहली का एक कंप्यूटर से तेज दिमाग भी है। चाचा चौधरी के बाद में शायद विराट कोहली के ही पास वो दिमाग है। दरअसल आईपीएल के बीच में जब हर एक प्लेयर यहाँ पर बिजी है छक्के और चौके मारने में, वहां पर विराट भाई ने एक छुप्पा रॉकेट छोड़ दिया है। एक बहुत बड़े वाले बिजनेस हेलीकॉप्टर के शॉट को मार दिया है। हुआ क्या है? देखिए, विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम को एक तरीके से साफ कर दिया और सोशल मीडिया पर खबर बन गई कि आखिर क्या हो गया भाई, इंस्टाग्राम एकदम से कोहली का साफ क्यों हो गया, जो अभी कुछ दिनों पहले तक बिल्कुल सुपरमार्केट की तरह दिखाई देता था। मतलब पर्सनल फोटोज कम और वहां पर ऐसा लगता था बस मार्केटिंग चलती रहती है। बिल्कुल साफ, बिल्कुल डिटॉक्स मोड पे चला गया इंस्टाग्राम पे, जैसा लग रहा था। पूरे के पूरे पेड प्रमोशन वाले जो पोस्ट थे वो ग्रिड से वहां से हटा दिए गए थे। मतलब जितने भी इंस्टा पे एड्स, पेड कोलैब्स थे, उन सबको शिफ्ट कर दिया गया रील्स वाले सेक्शन में। अब उनकी इंस्टाग्राम वॉल पर सिर्फ खुद के स्वैग हैं या फिर 1-8 का धमाका है। अब ऐसे में सवाल यह है कि विराट ने ये सब आखिर क्यों किया? क्योंकि देखिए, जब ऐसा क्रिकेटर को इतना बड़ा स्टेप लेता है, और बड़ा है ये, क्योंकि जब आपको एक पोस्ट के करोड़ों में रुपए मिल रहे हो तो ये बड़ा ही होता है। और उसके बाद सवाल उठता है कि क्या किसी ने उनको भैया मतलब धमकी वमकी दे दी या अनफॉलो कर दिया? क्या विराट कोहली के इंस्टा में कोई ग्लिच है? कई लोगों ने तो ये तक बोला। या फिर ब्रांड ने पैसा कम कर दिया? नहीं भैया, दरअसल असली कारण इसका है एक मास्टर स्ट्रोक बिजनेस मूव। दरअसल मिंट की एक रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक कोहली अब निकल चुके हैं एक नए पार्टनरशिप की तरफ। एजिलिटास नाम की एक नई स्पोर्ट्स एथलीशियर कंपनी में वो बनने जा रहे हैं एक बहुत बड़े इन्वेस्टर। और सुनिए, ये जो एजिलिटास का है, ये कोई रोड पे खड़ा हुआ कोई छोटा मोटा स्टार्टअप नहीं है। इसे बनाया है फॉर्मर प्यूमा इंडिया के एमडी अभिषेक गांगुली ने। भाई साहब 2023 में निकले प्यूमा से, 2024 में उठाई लोटो का लाइसेंस इंडिया और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल गए। और अब किंग कोहली के साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए, दिस इज नॉट बिजनेस, ये तो एक तरीके से ब्रांडन का बाजीगर चल रहा है, हम यही कह सकते हैं। तो देखिए, बात क्लियर है, कोहली का जो 110 करोड़ रुपए का प्यूमा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और भाई ने डिसाइड किया है कि अब वो सिर्फ किसी ब्रांड का फेस नहीं बल्कि ब्रांड का बेस बनेंगे, हिस्सा बनेंगे। भाई कमाना ही है तो प्रॉफिट में मतलब एक पॉइंट लेकर क्यों कमाओ, पूरा प्रॉफिट का शेयर लो ना यार। अब देखिए, यहां से सवाल उठता है कि कोहली का जो अगला ब्रांड है जिल्टास, ये क्या करेगा? देखिए भाई साहब, ये ब्रांड करेगा 1-8 को नेक्स्ट लेवल, ग्लोबल बनाएगा। स्टोर्स खोलने का प्लान है, इंडिया के बाहर भी एक्सपेंशन होने वाला है। एक नए ब्रांड आइडेंटिटी के साथ में 1-8 का रिलॉन्च हो रहा है। और कोहली सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर नहीं, बल्कि वो अब इस ब्रांड के को क्रिएटर भी बनने वाले हैं, इन्वेस्टर भी बनने वाले हैं और बॉस भी बनने वाले हैं। और सुनने वाली बात तो ये भी है कि प्यूमा ने ट्राई किया भाई कि इनको रोक लिया जाए, ऑफर भी दिया रिटेन करने का, अमाउंट भी बढ़ाया, लेकिन कोहली ने बोला कि देखिए भैया, अब मैं ग्लोबल कंपनी खड़ी करना चाहता हूँ, मेड इन इंडिया, और जो कि दुनिया में नाम कमाएगी, तो मैं आपके साथ अब नहीं आ सकता। देखिए, अब ये होता है विजन। जब इंसान की जेब में पैसा होता है ना, तो उसका दिमाग भी उसी तरीके से चलता है। ये होता है क्रिकेटर का ब्रांड का मास्टरमाइंड बनना। मतलब कि आप समझ रहे हो कि आपका करियर जो है अब एंड पॉइंट पर आ चुका है, तो अब आप बिजनेस की तरफ जा रहे हो। मतलब आपको क्या लग रहा था कि बंदे का सिर्फ ये एक इंस्टाग्राम अपडेट हो रहा है? नहीं भाई, ये तो बंदे का पूरा पूरा बिजनेस का एक अनकहा सा अनाउंसमेंट हो रहा है, अनऑफिशियल सा, वो भी पूरी स्टाइल में, एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर। और भाई ये सब तब चल रहा है जब कोहली आईपीएल 2025 में आरसीबी के लिए फुल फॉर्म में, और अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर बंदा वापस आया है। तो पिच पे छक्के और बिजनेस में छक्के, क्या क्या मतलब क्या ही चल रहा है यार, हर तरफ से मतलब पांचों उंगलियां घी में और मुड़िया कढ़ैया में, वही बात हो गई। अब देखना यहां पर बस ये है कि 1-8 क्या इंडिया का पहला ग्लोबल लेवल का स्पोर्ट्सवियर ब्रांड, स्पोर्ट्सवियर ब्रांड बन पाएगा? क्या कोहली देश के पहले इलॉन मस्क टाइप के कुछ बन सकते हैं? और क्या ये जो नया ब्रांड है, ये आईपीएल के बाद मार्केट में भी धमाका कर पाएगा? कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस बारे में क्या लगता है। क्या लगता है कोहली का दिमाग में जो जीनियस आइडिया आया है, ये तहलका मचाएगा? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वरना 1-8 के नए शोरूम में एंट्री नहीं मिलेगी। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।